जय श्री राम। 5वें अध्याय का 15वां श्लोक। जो साधक समस्त कर्मों को और कर्म फलों को भगवान के अर्पण करके कर्म फल से अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं, उनके शुभ अशुभ कर्मों के फल के भागी क्या भगवान होते हैं? इस जिज्ञासा पर क्या कहते हैं? नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। मुह्यन्ति का अर्थ है मोहित हो रहे हैं, जन्तवः का अर्थ है सब अज्ञानी पुरुष। इसका भावार्थ है कि सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। प्रश्न है, यहाँ विभु पद किसका वाचक है और वह किसी के पुण्य पाप को ग्रहण नहीं करता, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, विभु शब्द का अर्थ है सर्वव्यापी। यह पद सबके हृदय में रहने वाले और संपूर्ण जगत का अपने संकल्प द्वारा संचालन करने वाले सर्वशक्तिमान सगुण निराकार परमेश्वर का वाचक है। वह किसी के पुण्य पापों को ग्रहण नहीं करते। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि यद्यपि समस्त कर्म उन्हीं की शक्ति से मनुष्य द्वारा किए जाते हैं, सबको शक्ति, बुद्धि और इंद्रिय आदि उनके कर्मानुसार वे ही प्रदान करते हैं, तथापि वे उनके द्वारा किए हुए कर्मों को ग्रहण नहीं करते, अर्थात स्वयं उन कर्मों के फल के भागी नहीं बनते। अगला प्रश्न है, इसी अध्याय के अंतिम श्लोक में और 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में तो भगवान ने स्वयं यह कहा है कि संपूर्ण यज्ञ और तपों का भोक्ता मैं हूँ। फिर यहाँ यह बात कैसे कही कि भगवान किसी के शुभ कर्म भी ग्रहण नहीं करते? इसका उत्तर है कि सारा विश्व सगुण परमेश्वर का स्वरूप है, इसलिए देवता आदि के रूप में भगवान ही सब यज्ञों के भोक्ता हैं। किंतु ऐसा होने पर भी वास्तव में भगवान कर्म और कर्म फल से सर्वथा संबंध रहित है। इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए यहाँ यह बात कही गई है कि भगवान किसी के पुण्य पाप को ग्रहण नहीं करते। अभिप्राय यह है कि देव, मनुष्य आदि के रूप में समस्त यज्ञों के भोक्ता होने पर भी तथा भक्तों द्वारा अर्पण की हुई वस्तुएं और क्रियाओं को स्वीकार करते हुए भी वास्तव में उन सब से उसी प्रकार संबंध रहित हैं जैसे जन्म लेकर भी भगवान अज हैं। 4थे अध्याय का 6वां श्लोक। सृष्टि की रचनादि कर्म करते हुए भी अकर्ता ही हैं। 4थे अध्याय का 13वां श्लोक। अतः यहाँ यह कहना उचित ही है कि भगवान किसी के शुभ कर्म को ग्रहण नहीं करते। प्रश्न है, अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, यहाँ यह शंका होती है कि यदि वास्तव में मनुष्यों का या परमेश्वर का कर्मों से और उनके फल से संबंध नहीं, तो फिर संसार में जो मनुष्य यह समझते हैं कि अमुक कर्म मैंने किया है, यह मेरा कर्म है, मुझे इसका फल मिलेगा, यह क्या बात है? इसी शंका का निराकरण करने के लिए कहते हैं कि अनादि सिद्ध अज्ञान द्वारा सब जीवों का यथार्थ ज्ञान ढका हुआ है, इसलिए वे अपने और परमेश्वर के स्वरूप को तथा कर्म के तत्व को न जानने के कारण अपने में
और ईश्वर में कर्ता कर्म और कर्म फल के संबंध की कल्पना करके मोहित हो रहे हैं। श्लोक संख्या 16। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तद ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। अर्थात जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। प्रश्न है, यहाँ तू का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि 15वें श्लोक में यह बात कही कि अज्ञान द्वारा ज्ञान के आवृत हो जाने के कारण मनुष्य मोहित हो रहे हैं। यहाँ उन साधारण मनुष्यों से आत्म तत्व के जानने वाले ज्ञानियों को पृथक करने के लिए तू का प्रयोग किया गया है। और यहाँ तू का शाब्दिक अर्थ है परंतु। परंतु और परंतु द्वारा तत्व ज्ञानियों को साधारण मनुष्यों से अलग किया गया है। दूसरा प्रश्न है, यहाँ अज्ञानम के साथ तत् के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर है 15वें श्लोक में जिस अज्ञान का वर्णन है, जिस अज्ञान के द्वारा अनादिकाल से सब जीवों का ज्ञान आवृत है, जिसके कारण मोहित हुए सब मनुष्य आत्मा और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते, उसी अज्ञान की बात यहाँ कही जाती है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए अज्ञान के साथ तत्व विशेषण दिया गया है। अभिप्राय यह है कि जिन पुरुषों का वह अनादि सिद्ध अज्ञान परमात्मा के यथार्थ ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, वे मोहित नहीं होते। प्रश्न है, यहाँ सूर्य का दृष्टांत देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि जिस प्रकार सूर्य अंधकार का सर्वथा नाश करके दृश्य मात्र को प्रकाशित कर देता है, वैसे ही यथार्थ ज्ञान भी अज्ञान का सर्वथा नाश करके परमात्मा के स्वरूप को भली भांति प्रकाशित कर देता है। जिनको यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वे कभी किसी भी अवस्था में मोहित नहीं होते। यथार्थ ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। यह बात संक्षेप में कहकर अब 26वें श्लोक तक ज्ञान योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त होने के साधन तथा परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुषों के लक्षण, आचरण, महत्व और स्थिति का वर्णन करने के उद्देश्य से पहले 17वें श्लोक में ज्ञान योग के एकांत साधन द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बतलाते हुए भगवान क्या कहते हैं? श्लोक संख्या 17। तद बुद्धया तदात्मानः तन्निष्ठः तत्परायणः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। तद बुद्धया तदात्मानः तन्निष्ठः तत्परायणः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। तदात्मानः जिनका मन तद्रूप हो रहा है, तद बुद्धया जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, तन्निष्ठा सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जो एक ही भाव से स्थित हैं। इसका भावार्थ है कि जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। पुनरावृत्ति मतलब दोहराना और अपुनरावृत्ति जिसका दोहराव ना हो, यानी कि जन्म मरण से आप छूट जाएं। प्रश्न है, मन का तद्रूप होना क्या है?
और सांख्य योग के अनुसार किस तरह अभ्यास करते करते मन तद्रूप होता है। सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग का अभ्यास करने वाले को चाहिए कि आचार्य और शास्त्र के उपदेश से संपूर्ण जगत को मायामय और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा को ही सत्य वस्तु समझकर तथा संपूर्ण अनात्म वस्तुओं के चिंतन को सर्वथा छोड़कर मन को परमात्मा के स्वरूप में निश्चल स्थित करने के लिए उनके आनंदमय स्वरूप का चिंतन करें। बार बार आनंद की आवृत्ति करता हुआ ऐसी धारणा करें कि पूर्ण आनंद, अपार आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, ध्रुव आनंद, नित्य आनंद, बोध स्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद, परम आनंद, महान आनंद, अनंत आनंद, सम आनंद, अचिंत्य आनंद, चिन्मय आनंद, एकमात्र आनंद ही आनंद परिपूर्ण है। आनंद से भिन्न अन्य कोई वस्तु ही नहीं है। इस प्रकार निरंतर मनन करते करते सच्चिदानंद घन परमात्मा में मन का अभिन्न भाव से निश्चल हो जाना मन का तद्रूप होना है। बुद्धि का तद्रूप होना क्या है और मन तद्रूप होने के बाद किस तरह के अभ्यास से बुद्धि तद्रूप होती है। उपयुक्त प्रकार से मन के तद्रूप हो जाने पर बुद्धि में सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप का प्रत्यक्ष के सदृश निश्चय हो जाता है। उस निश्चय के अनुसार निधि ध्यासन ध्यान करते करते जो बुद्धि की भिन्न सत्ता न रहकर उसका सच्चिदानंद घन परमात्मा में एकाकार हो जाना है, वही बुद्धि का तद्रूप हो जाना है। प्रश्न है, तन्निष्ठा अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थिति किस अवस्था का नाम है तथा मन और बुद्धि दोनों के तद्रूप हो जाने के बाद वह कैसे होती है। जब तक मन और बुद्धि उपयुक्त प्रकार से परमात्मा में एकाकार नहीं हो जाते तब तक सांख्य योगी की परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थिति नहीं होती, क्योंकि मन और बुद्धि आत्मा और परमात्मा के भेद भ्रम में मुख्य कारण है। अतएव उपयुक्त प्रकार से मन बुद्धि के परमात्मा में एकाकार हो जाने के बाद साधक की दृष्टि से आत्मा और परमात्मा के भेद भ्रम का नाश हो जाना एवं ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी का अभाव होकर केवल मात्र एक वस्तु सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही रह जाना सांख्य योगी का तन्निष्ठ होना अर्थात परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होना है। प्रश्न है कि तत्परायणः यह पद किसका वाचक है। उत्तर है, उपयुक्त प्रकार से आत्मा और परमात्मा के भेद भ्रम का नाश हो जाने पर जब सांख्य योगी की सच्चिदानंद घन परमात्मा में अभिन्न भाव से निश्चल स्थिति हो जाती है, तब वस्तुतः परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता रहती ही नहीं। उसके मन बुद्धि प्राण आदि सब कुछ परमात्म रूप ही हो जाते हैं। इस प्रकार सच्चिदानंद घन परमात्मा के साक्षात अपरोक्ष ज्ञान द्वारा उनमें एकता प्राप्त कर लेने वाले पुरुषों का वाचक यहाँ तत्परायणः पद है। अगला प्रश्न है कि यहाँ तत् शब्द का अर्थ सच्चिदानंद घन परमात्मा कैसे किया गया। पूर्व श्लोक में परम के साथ तत् विशेषण आया है। यहाँ यथार्थ ज्ञान द्वारा जिस परम तत्व का साक्षात्कार होना बतलाया गया है, उसी से इस श्लोक का तत् शब्द संबंध रखता है। अतएव प्रकरण के अनुसार उसका अर्थ सच्चिदानंद घन परमात्मा करना ही उचित है। अगला प्रश्न है, यहाँ ज्ञान निर्धूत कल्मषः पद में आया हुआ ज्ञान शब्द किस ज्ञान का वाचक है। कल्मष शब्द का और निर्धूत शब्द का क्या अर्थ है। उत्तर है,
कि 16वें श्लोक में जिस ज्ञान को अज्ञान का नाशक और परमात्मा को प्रकाशित करने वाला बतलाया है, उस यथार्थ तत्व ज्ञान का वाचक यहाँ ज्ञान शब्द है। शुभ अशुभ कर्म, राग द्वेष आदि अवगुण एवं विक्षेप और आवरण, इन सभी का वाचक कल्मश शब्द है, क्योंकि ये सभी आत्मा के बंधन में हेतु होने के कारण कल्मश अर्थात पाप ही हैं। इन सब का भली भांति नष्ट हो जाना निर्धूत शब्द का अर्थ है। अभिप्राय यह है कि उपयुक्त प्रकार के साधन से प्राप्त यथार्थ ज्ञान के द्वारा जिनके मल, विक्षेप और आवरण रूप समस्त पाप भली भांति नष्ट हो गए हैं, जिनमें उन पापों का लेश मात्र भी नहीं, जो सर्वथा पाप रहित हो गए हैं, वे ज्ञान निर्धूत कल्मश हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ अपुनरावृत्ति को प्राप्त होना क्या है? जिस पद को प्राप्त होकर योगी पुनः नहीं लौटता, जिसको 16वें श्लोक में तत्परम के नाम से कहा है, गीता में जिसका वर्णन कहीं अक्षय सुख, कहीं निर्वाण ब्रह्म, कहीं उत्तम सुख, कहीं परम गति, कहीं परम धाम, कहीं अवयव पद और कहीं दिव्य परम पुरुष के नाम से आया है, उस यथार्थ ज्ञान के फलरूप परमात्मा को प्राप्त होना ही अपुनरावृत्ति को प्राप्त होना है। श्लोक संख्या 18 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।